हेलो स्टूडेंट, लविस क्लासिक 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। आज का नया टॉपिक है मेरा गॉस की पिरामिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा मालूम किया जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर होना भी चाहिए याद आपके। तो देखिए हमारे पास है गॉस की पिरामिड। देखिए इसमें क्या है, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें या तो लिखेंगे आप यहाँ पर इस पिरामिड के अनुसार, या फिर लिखेंगे इस तरह से इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात क्या हुआ आपका, अर्थात पाई ई बराबर Q/ε0। ये आपकी गॉस की पिरामिड है आपके यहाँ पर। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं यहाँ पर। इस पिरामिड के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात पाई ई बराबर Q/ε0, जहां पाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बंद रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे पाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में पता चल गया। अब इसको हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम तैयार करना होगा। तो हमने ये डायग्राम पहले ही तैयार कर दिया है इसमें। और ये एक पृष्ठ है हमारा, कांटेक्ट में रचना करी है इसमें। इसके भीतर कोई बिंदु O है जिस पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्र अवयव DA के बीच का कोण थीटा है, जिनकी दिशा एक ही है, एक ही तरफ है। और ये DA जो है क्षेत्र अवयव है। अतः क्षेत्र अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो d फाई ई होगा, और d फाई बराबर होगा वेक्टर E डॉट da वेक्टर बराबर E dA cos थीटा। ये मेरे पास हुआ आपका E dA cos थीटा। क्या है ये, जो क्षेत्र अवयव D है हमारा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है, वेक्टर E डॉट da वेक्टर इक्वल टू E dA cos थीटा। अब V नो डैट हम जानते हैं। देखिए V नो डैट हम जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलम होती है। अब हमारे E का मान उठाया तो मैं यहाँ पर रख देंगे, इसलिए मेरे पास हो जाएगा d फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू da cos थीटा। ये मेरे पास हो गया। मैंने E की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब एक काम करूंगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए Q/4πε0 है ना, इंटू da cos थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पर हेयर यहाँ पर जो है हमारे पास da cos थीटा बटे r² इक्वल टू है d ओमेगा। d ओमेगा क्या है, घन कोण है हमारा यहाँ पर, आंतरिक घन कोण। जो घन कोण बना रहा है ये आपका है, ये यहाँ पर घन कोण है आपका, इस हम दिखा रहे हैं d ओमेगा बोलते हैं इसको, d ओमेगा है। तो यहाँ हमारे पास जो है d ओमेगा बराबर हो जाएगा, इसलिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ से d फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने क्षेत्र अब निकालेंगे टोटल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो हमारा टोटल पृष्ठ है वो A है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई। तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन d फाई ई के बराबर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है हमारे पास ये, तो d फाई का मान रख देंगे अब यहाँ पर। तो अब इसे इंटीग्रेशन हो जाएगा Q/4πε0 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास d ओमेगा हो जाएगा बाहर की तरफ आपका। तो मैंने इसको Q/4πε बाहर लिया और d ओमेगा हमारा हो गया बाहर आपका। अब d ओमेगा जो है मेरे पास ये जो होगा वो 4 पाई के बराबर होगा। किस होगा, हेयर यहाँ पर हेयर d ओमेगा इंटीग्रेशन d ओमेगा इक्वल टू है 4 पाई के, इसलिए मेरे पास हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ हमारा, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/ε0। यही मेरी गॉस की पिरामिड है आपकी, फाई ई बराबर Q/ε0। हमने प्रूफ किया यहाँ पर। फाई क्यों है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जबकि ये निर्वात में 10 यहाँ पर। अब जाकर मान लीजिए वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक जो होता है वो आप जानते हैं, इसका या तो आप होता है वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
ये दो इसके मात्रक हैं आपके। वोल्ट मीटर लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर विकल्प में वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दोनों के दोनों विकल्प के अंदर आते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी आज की। यहाँ पर गॉस कीपर में बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा, तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें और ज्यादा। तो देखिए, आपसे निवेदन इस प्रकार है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्तों को जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने सभी के साथियों के इसको शेयर करें। धन्यवाद।